हाय फ्रेंड्स, प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को महाद्वीप के बारे में बतलाने जा रहे हैं। ये आपका ज्योग्राफी से संबंधित है। महाद्वीप से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछते रहता है। तो देखिए, ऐसे तो हमारे जो है महाद्वीपों की टोटल जो संख्या है, टोटल वो आपका महाद्वीप है 7। ये आपका जो महाद्वीप है 7 महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप में जैसे आपको बारी बारी से हम सबके बारे में बतलाएंगे। जैसे इसमें देखिए, पहला जो हम महाद्वीप लिए हैं इसका जो है चर्चा है एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप के बारे में हम बता रहे हैं। ये जो है क्या है, विश्व का जो है सबसे बड़ा जो महाद्वीप है कौन है, एशिया महाद्वीप है। उसके बाद ये दूसरा जो है, ये सर्वोच्च शिखर, इसका एशिया महाद्वीप का जो है सर्वोच्च शिखर है वो कौन है, माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। ये एशिया महाद्वीप का जो है सबसे ऊंचा पठार अगर लीजिए, ऊंचा पठार है पामीर का पठार। ऊंचा पठार कौन है, पामीर का पठार। एशिया महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा झील जो है कौन झील है, कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ा झील है यही। और सबसे गहरी जो झील है, ये सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल झील। सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है मासिन राम। क्वेश्चन जो ये पूछते रहता है, इधर जो है ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है पूछा था कल के ही जो है डेट में, स्टेट का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। सबसे बड़ा जो है देश कौन है, तो वो जो है एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है चीन। सबसे छोटा जो देश है वो कौन है, मालदीव। सबसे छोटा देश है मालदीव। और पूर्व का मोती किसको कहते हैं, ये कहते हैं श्रीलंका को। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं। और विश्व का सबसे जो है ऊंचा एवं विस्तृत पठार जो एशिया महाद्वीप में है, ये कौन है, तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार है। एशिया का जो है सबसे गर्म स्थान जो है उसका नाम है जैकोबाबाद, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ये जैकोबाबाद है। और यहाँ का जो है एशिया महादेश का सबसे ठंडा स्थान कौन है, वो है बर्फोयांस्क, जो कि साइबेरिया में पड़ता है। सबसे लंबा जो रेल मार्ग है एशिया में, सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। एशिया महादेश में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, वो सिंचाई परियोजना का नाम है तारबेला बांध परियोजना। तारबेला बांध परियोजना। श्रीलंका की जो है सबसे लंबी नदी है, एशिया में ही है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, उसका नाम है महावेली गंगा। महावेली गंगा के नाम से जाना जाता है। एशिया महाद्वीप में सर्पराज का देश जो है कहा जाता है किसको, भूटान को। और भूटान का जो है राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अजगर। भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह अजगर है। सर्वाधिक जो है एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक रबर उत्पादन करता जो है वो कौन है, थाईलैंड। थाईलैंड में सर्वाधिक रबर का उत्पादन होता है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में जो है सर्वाधिक 3 उत्पादक देश कौन है, तो सर्वाधिक 3 का उत्पादन करने वाला देश है चीन। चीन में सर्वाधिक 3 का उत्पादन होता है। और एशिया महाद्वीप में जो है सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश, तो चाय में तो देश जो है हमारा भारत ही है, यानी चाय उत्पादक देश जो है आपका भारत है।
और जो है सर्वाधिक जो है चावल उत्पादक देश जो है एशिया महाद्वीप में कौन है, वो है आपका चीन। चीन का जो मैनचेस्टर है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो संघाई को कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर, ये सब एशिया महाद्वीप का है। एशिया महाद्वीप में जो है एलिफेंट जो है माउंटेन स्थित है, और ये एलिफेंट माउंटेन जो है स्थित कहाँ पर है, वो है आपका कंबोडिया में। कंबोडिया में जो है एलिफेंट माउंटेन स्थित है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जो राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, वो आपका है जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया स्थित है, तो इंडोनेशिया कहाँ स्थित है, ये जो है जावा द्वीप पर स्थित है। जावा द्वीप जो है उस पर इंडोनेशिया स्थित है। कागोन, कागोन एक जो है घास है, जो कि कौन सा घास है, उष्णकटिबंधीय घास है। कागोन उष्णकटिबंधीय घास है, और ये कहाँ कागोन घास जो है पाया जाता है, वो आपका फिलीपींस में पाया जाता है। फिलीपींस में इसको उगाते हैं। श्रीलंका जो है ये एशिया महाद्वीप में, श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग होता है। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछता है एग्जाम में कि पाक जल संधि द्वारा जो है कौन सा देश अलग होता है भारत से, तो वो श्रीलंका होता है। बेरिंग जल संधि जो है, वो बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर जो है स्थित है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के इधर स्थित है, समानांतर स्थित है। अब इसे आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि स्थित है, तो आपका होगा बेरिंग जल संधि जो है। ये देखिए अब जो आपका है, ये आपका हो गया दूसरा जो महाद्वीप है, विश्व का जो दूसरा बड़ा महाद्वीप है, वो बड़ा महाद्वीप कौन है, वो है अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा जो दूसरा महाद्वीप हुआ अफ्रीका हुआ। पहला बताए थे एशिया और दूसरा हो गया अफ्रीका। ये मतलब जो है इस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जो है गुजरता है। जैसे आपको पूछ दे कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरता है, वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर के ये गुजरता है। ये तीनों हो गया, इससे गुजरेगा। इसका जो सर्वोच्च बिंदु है, यानी अफ्रीका महाद्वीप का जो सर्वोच्च बिंदु है, वो है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु है। इसका जो है सबसे लंबी नदी, वैसे भी विश्व की सबसे लंबी नदी में आता है इसी का नाम। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे लंबा नदी है, उस नदी का नाम है नील नदी। नील नदी का नाम सुने होंगे, नील नदी। उसके बाद है सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील जो है कौन है, वो है विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील जो है सबसे बड़ी झील है। विश्व का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, वो है सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का जो है काला महादेश, विश्व का काला महादेश किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अफ्रीका को। काला महादेश आता भी है कि विश्व का काला महादेश किसे कहते हैं, तो अफ्रीका को कहा जाता है। पठारों, पठारों का जो महाद्वीप है, पठारों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो पठारों का महाद्वीप जो है अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका को जो है पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। मिस्र में जो है नील नदी पर कौन सा बांध है, आता भी है कि आसवन बांध जो है किस नदी पर है, तो वो जो है नील नदी पर है। यही जो है क्वेश्चन है कि मिस्र में नील नदी पर कौन सा बांध है, तो मिस्र में जो है नील नदी पर ये कौन सा बांध है, आसवन बांध है। फिर अफ्रीका को उष्ण घास के मैदान को जो है क्या कहते हैं, तो अफ्रीका में जो है उष्ण घास का जो मैदान है उसको जो है सवाना घास का मैदान कहा जाता है। सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो अफ्रीका में है। क्वेश्चन इस तरह से ये पूछा जाता है कि सवाना घास का मैदान कहाँ है, अफ्रीका में।
और इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि उष्ण घास के मैदान को जो है अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो सवाना कहते हैं, यानी सवाना घास का मैदान है। उसके बाद अफ्रीका का एक जो है शीतोष्ण घास का मैदान है, तो शीतोष्ण घास का मैदान को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं बेल्ट्स। या कभी कभी आता है कि बेल्ट्स जो है कहाँ पाया जाता है, तो बेल्ट्स जो घास का मैदान कहाँ है, अफ्रीका में। तेल ताड़ का देश, तेल ताड़ का देश किसे कहा जाता है, तो तेल ताड़ का देश कहा जाता है नाइजीरिया को। नाइजीरिया को जो है तेल ताड़ का देश कहा जाता है। पाम तेल की नदी कहा जाता है, किसको कहते हैं, पाम तेल की नदी जो होता है नाइजर नदी को बोलते हैं, नाइजर नदी को बोला जाता है। उसके बाद है संसार का जो है प्रमुख ऊन उत्पादक देश। प्रमुख ऊन उत्पादक देश कौन है, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें देखिए कि आपका जो अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का लगभग जो अच्छा से अच्छा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछता है वो इसको बता दिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, फिर आगे जो है बताते हैं। देखिए दूसरा के बाद अब तीसरा में आए हैं जो कि उत्तरी अमेरिका, ये महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ये क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन है, वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे जो है नई दुनिया भी कहा जाता है, यानी कि उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है। और उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका जो सबसे बड़ा देश है, वो सबसे बड़ा देश आपका कौन देश है, कनाडा। कनाडा जो है सबसे बड़ा देश है इस महाद्वीप का। और इस महाद्वीप का जो सर्वोच्च बिंदु है वो है माउंट मैककिनले। माउंट मैककिनले जो है सर्वोच्च बिंदु है। विश्व की जो है सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन झील है, यह है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। विश्व का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह इसी महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क है। और विश्व का सबसे व्यस्ततम जो हवाई अड्डा है वो है कनेडी हवाई अड्डा। कनेडी हवाई अड्डा कहाँ है, न्यूयॉर्क में पड़ता है। विश्व का जो है सबसे बड़ा जो द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। फिर है यहाँ के जो मूल निवासी है वो कौन कौन मूल निवासी है, जैसे जानते होंगे आता है रेड इंडियन, आता है कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं, तो उत्तरी अमेरिका के। जैसे आता है एस्कीमो कहाँ के मूल निवासी हैं, तो उत्तरी अमेरिका के। हालांकि एस्कीमो जो है ये एस्कीमो जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि ये बर्फ का एक घर बना के जो रहता है जिसको कि इग्लू कहा जाता है। सर्दी के दिनों में एस्कीमो जो है बर्फ का घर बना करके रखता है और उसको इग्लू बोला जाता है, इग्लू। अलूटस, ये भी जो है अलूटस भी उत्तरी अमेरिका का ही निवासी है। और इन्यूइट जो है उत्तरी अमेरिका का ही जो है निवासी है। एस्कीमो का जो एक कुत्ता है नाम जिसका रेंडियर कुत्ता है, ये रेंडियर कुत्ता का उपयोग करता है जिसमें कि स्लेज गाड़ी खींचने में करता है। गाड़ी को खींचने में स्लेज गाड़ी एक है उत्तरी अमेरिका में जिसको कि रेंडियर कुत्ता के द्वारा खिंचवाता है। विश्व की जो है सबसे बड़ी जो मक्का की मंडी है वो है सेंट लुइस, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक जो है मक्का का जो उत्पादन होता है उत्तरी अमेरिका में ही होता है, इसी महाद्वीप में होता है। और सबसे बड़ा जो मक्का की मंडी है वो सेंट लुइस में है, सेंट लुइस। चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो उसे कहते हैं क्यूबा को। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। केला के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध जो है
कौन स्थान है, तो केला के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है जमैका। जमैका जो है केला उत्पादन में। सूरजमुखी, सूरजमुखी देखे होंगे, तो सूरजमुखी का उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो आपका है यूएसए। यूएसए ये तीसरा जो आपका महाद्वीप हो गया, तीसरा महाद्वीप का सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें लगभग हम करा दिए हैं, आप लोग इसको देखिए। और जो इसका अगला जो है फिर हम बताते हैं, पहले इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए अब जो है आपको हम बताने जा रहे हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो दक्षिणी अमेरिका जो है जैसे ये विश्व का जो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, वो है दक्षिणी अमेरिका है। अब दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका जो सर्वोच्च बिंदु है उसका नाम है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ इसका सर्वोच्च बिंदु है। और निम्न बिंदु कौन है, वाल्डेस प्रायद्वीप। ये जो दक्षिणी अमेरिका उसका निम्न बिंदु है वाल्डेस प्रायद्वीप। उसके बाद है कि विश्व का सर्वोच्च जो सक्रिय ज्वालामुखी, इसी महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी है। विश्व की जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है, ये झील का नाम है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। विश्व का जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है, ये राजधानी है लापाज। लापाज जो कि बोल्विया की राजधानी है। ये जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, इसको कहते हैं लापाज। इसी महाद्वीप में जो है यानी दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा जो नगर है उस नगर का नाम है रियो डी जेनेरियो। और रियो डी जेनेरियो कहाँ है, वो है ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। उसके बाद है कि दक्षिणी अमेरिका का जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है उरुग्वे। सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है, उरुग्वे है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है उरुग्वे। उसके बाद है पक्षियों का महाद्वीप। पक्षियों का महाद्वीप जो है इसे कहा जाता है, तो पक्षियों का महाद्वीप इसी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। फिर है कि कहवे का जो घर, कहवे का घर जो है किसे कहा जाता है, तो कहवा का घर कहते हैं ब्राजील को। ब्राजील को कहवा का घर कहा जाता है। अफवाह की दृष्टि से, आइए अगला क्वेश्चन है कि अफवाह की दृष्टि से संसार की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन नदी है, तो संसार की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ये जो है अमेजन नदी जो है अफवाह की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ी नदी है। संसार की जो है सबसे हल्की लकड़ी, सबसे हल्की लकड़ी कौन है, वो लकड़ी का नाम है बालसा। अब बालसा लकड़ी है जिसका प्रयोग क्या किया जाता है, तो बालसा लकड़ी का जो प्रयोग करते हैं जैसे नाव बनाने में, ज्यादातर जो नाव जो बनता है इसी लकड़ी का बनता है, बालसा लकड़ी। क्योंकि ये जो है सबसे हल्की लकड़ी है पूरे संसार में सबसे हल्का लकड़ी है बालसा का लकड़ी। कहवे का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र जो है ब्राजील है। इसीलिए तो सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में कहवे का होता है। इसी कारण को ब्राजील को जो है कहवे का घर कहा जाता है, जो कि बताए हैं आपको कि कहवे का घर किसे कहते हैं, तो ब्राजील को क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है कहवा का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, सबसे अधिक उत्पादन होता है कहवा का। जो आपका दक्षिण अमेरिका जो ये महाद्वीप है और इस महाद्वीप का जो प्रमुख मरुस्थल है, यहाँ दो प्रमुख मरुस्थल है। एक का नाम है आटाकामा और दूसरा का नाम है पैंटागोनिया। ज्यादातर जो है आटाकामा मरुस्थल के बारे में बराबर पूछते रहता है कि आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है आटाकामा
मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल में जो है नाइट्रेट का विशाल भंडार है, यानी कि आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का मात्रा जो है अधिक पाया जाता है इस मरुस्थल में। तो इस तरह से जो है आपका तो चौथा भी जो है महाद्वीप क्लियर हुआ। अब आगे जो है आपको पांचवा महाद्वीप बताने जा रहे हैं। देखिए अब ये जो है चार जो है महाद्वीप के बारे में बता दिए, पांचवा महाद्वीप है। पांचवा महाद्वीप में देख लीजिए विश्व का जो है विश्व का पांचवा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका है अंटार्कटिका महाद्वीप। पांचवा जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है और ये जो है विश्व का जो है सबसे ठंडा महाद्वीप है। यानी अगर आ जाए कि विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन है, वो आपका कौन है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये ठंडा है, इसका कारण है जैसे यहाँ जो है ना पूरी तरह से बर्फ का जो है ना परत जमा हुआ रहता है। इस महाद्वीप पर बर्फ का जो है परत जमा हुआ रहता है, इसीलिए जो है इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बर्फ जमा हुआ रहता है। बर्फ जमा हुआ रहता है तो बर्फ जो होता है श्वेत होता है। श्वेत का मतलब उजला, व्हाइट, वैसा होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है क्या इसको क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप या सबसे ठंडा महाद्वीप, क्योंकि बर्फ है बहुत ठंडा ही लगता है और इस कारण से इसको जो है श्वेत महाद्वीप जो है कहा जाता है। इस महाद्वीप को विश्व का जो है सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा गया, क्योंकि देखिए ठंडा से जब रिलेटेड है तो ठंडे वाला जितना भी स्थान होगा या ठंडा मरुस्थल भी कहें तो यहाँ का मरुस्थल भी जो है सबसे ठंडा है, क्योंकि ठंडा महाद्वीप ही है, क्योंकि विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है ये। तो जब ठंडा का बात आएगा तो मरुस्थल भी इसका जो होगा ठंडा ही होगा। यानी इस महाद्वीप को जो है सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा गया। यानी किस महाद्वीप को, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। कहते हैं विश्व का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है कौन है, वो लैम्बर्ट ग्लेशियर है। लैम्बर्ट ग्लेशियर, तो लैम्बर्ट ग्लेशियर कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसका नाम है लैम्बर्ट ग्लेशियर। यहाँ क्या होता है, यानी इस महाद्वीप पर जो है 22 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक, 22 मार्च से 23 सितंबर तक क्या रहता है, अंधकार रहता है। 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंधकार, और यही जो है 24 सितंबर से 21 मार्च तक का जो होता है सूर्य जो है अस्त नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है इतना समय तक जो है सूर्य उदय ही रहता है, अस्त होता ही नहीं है। यानी 24 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य जो है अस्त नहीं होता है, और 22 मार्च से 23 सितंबर तक का समय जो है वो अंधकारमय रहता है, उसमें सूर्य का उदय ही नहीं होता है। ऐसा जो संभवतः है ये कहाँ होता है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। यानी अंटार्कटिका महाद्वीप पर 22 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक आपको अंधेरा रहेगा, यानी अंधकार रहता है, यानी सूर्य का उदय जो है वहां पर होता ही नहीं है। लेकिन वही डेट चेंज हुआ 24 सितंबर से, और 21 मार्च तक का जो डेट आएगा उसमें आपको सूर्य जो है अस्त नहीं होता है, यानी सूर्य हमेशा उदय रहता है, सूर्य का उदय हमेशा हुए रहता है इस डेट में। ये संभव अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था रामचरण। यानी अंटार्कटिका महाद्वीप जो गए थे वो प्रथम भारतीय का नाम है रामचरण। आगे कि विज्ञान के लिए जो है समर्पित महाद्वीप, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है कहा जाता है विज्ञान के लिए समर्पित। जैसे आएगा कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन है, वो अंटार्कटिका महाद्वीप है जो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र जो है कहाँ स्थित है, अध्ययन केंद्र विज्ञान से संबंधित है,
तो ये जो है राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र स्थित है कहाँ? गोवा में। गोवा कहाँ पड़ता है आपको? गोवा पड़ता है भारत में। भारत में गोवा। तो ये राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ है? गोवा में स्थित है। यहाँ का जो है यानी इस महाद्वीप का, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, और उस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट जो है इरेबस। माउंट इरेबस क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय जो है ज्वालामुखी है, माउंट इरेबस। देखिए ये जो है आपका छठा, जो इसको कहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा महाद्वीप। तो छठा, पीछे हम 5 महाद्वीप की चर्चा कर दी है, और अब ये जो है छठा महाद्वीप लेके आए हैं, इसमें कि छठा महाद्वीप के बारे में बताया जा रहा है आपको कि कौन है। वो है यूरोप, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा महाद्वीप माना जाता है, और उसका यूरोप महाद्वीप है। यहाँ का जो सर्वोच्च बिंदु है, यानी कि यूरोप महाद्वीप का जो सर्वोच्च बिंदु है वो है माउंट एलब्रूस। माउंट एलब्रूस जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और यूरोप महाद्वीप में ये जो माउंट एलब्रूस है वो सर्वोच्च बिंदु माना जाता है, और उसका न्यूनतम जो बिंदु है यूरोप महाद्वीप में, न्यूनतम बिंदु का नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर यूरोप महाद्वीप में, जो कि यहाँ का न्यूनतम बिंदु है। यहाँ की जो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी जो नदी है उस नदी का नाम है वोल्गा नदी, और सबसे प्रमुख जो रेल मार्ग है वो रेल मार्ग है ओरिएंट रेलवे। ओरिएंट रेलवे जो है यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रमुख रेल मार्ग है। यूरोप में जो है विश्व का 60% जो है चुकंदर का उत्पादन होता है। यूरोप महाद्वीप में 60% चुकंदर होता है, यानी उसी को जो है उत्पादन किया जाता है 60%। यहाँ इटली की गंगा जो है किस नदी को कहते हैं? तो इटली की गंगा जो कहा जाता है उस नदी का नाम है पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। उसके बाद है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत का जो है सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? आता है, क्वेश्चन पूछेगा आपको कि आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में जो है आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार होता है। उसके बाद है कि गेहूं का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? गेहूं का स्टोर हाउस इसको कहते हैं, हंगरी को कहते हैं। गेहूं का स्टोर हाउस हंगरी को कहा जाता है। बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो बाल्टिक सागर की जो कुंजी है कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहते हैं। सूती वस्त्र के उत्पादन का जो है सबसे बड़ा अगर क्षेत्र है वो कहाँ है? वो तो है लंकाशायर, जो कि पड़ता कहाँ है? इंग्लैंड में पड़ता है। इंग्लैंड में यहाँ जो है लंकाशायर में सूती वस्त्र के उत्पादन का जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है लंकाशायर। और ऐसे लंकाशायर कहाँ है? इंग्लैंड में। मैगीनेट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये देश हैं फ्रांस और जर्मनी। और इसी को क्वेश्चन जैसे पूछ देता है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है कौन सी रेखा है? तो कौन सी रेखा है? उस रेखा का नाम है मैगीनेट रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र, विश्व का इसी महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा जो है हीरा व्यापार केंद्र है, उसका नाम है एंटवर्प, जो कि पड़ता आपको कहाँ है? बेल्जियम में पड़ता है।
एंटवर्प में है। हीरा का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र एंटवर्प बेल्जियम में। विश्व में जो है डेयरी उत्पादन का सबसे बड़ा जो देश माना जाता है वो कौन सा देश है? उस देश का नाम है डेनमार्क। ये विश्व में डेयरी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है डेनमार्क। यूरोप के खेल का मैदान जो है किसे कहा जाता है? बराबर ये क्वेश्चन पूछते रहता है। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? ये कहते हैं स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को जो है यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। शाश्वत नगर जो है किसे कहा जाता है? शाश्वत नगर कहते हैं किसको? रोम को कहते हैं। और ये सारी जो बातें हैं, जो भी क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि किसमें है? यूरोप जो है महाद्वीप में है। और यूरोप महाद्वीप का मतलब मुख्य जो क्वेश्चन है हम ये ले लिए हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इसको जो है अध्ययन कर लीजिए। देखिए अब जो है आपका बचा सिर्फ एक महादेश जो कि 7वां है, यानी लास्ट महादेश। हम अब लास्ट महादेश की चर्चा करेंगे क्योंकि इससे पहले 6 महादेशों की चर्चा कर चुके हैं। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट महादेश है जो कि विश्व का सबसे छोटा और कम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप माना जाता है। और वो कौन है? वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो सर्वोच्च बिंदु है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च बिंदु है उसका नाम है माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को। और इसका निम्नतम जो बिंदु है वो है आयर झील। आयर झील क्या है? निम्नतम बिंदु है। इसका जो है सबसे बड़ा नगर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन है? सिडनी। सिडनी है सबसे बड़ा नगर। यहाँ का जो सबसे प्रमुख नदी बेसिन है मर्रे और डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग जो है ना, यहाँ का नदी बेसिन है। मर्रे और डार्लिंग नदी का नाम है। और यही जो है नदी बेसिन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है प्रमुख नदी बेसिन कौन है? मर्रे और डार्लिंग। सबसे बड़ा जो यहाँ बंदरगाह है वो कहाँ है? सिडनी। सिडनी है। और ऑस्ट्रेलिया के जो खोज करता था, पढ़े भी होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खोज कौन किया था? तो ऑस्ट्रेलिया का खोज किया कौन? कैप्टन कुक। कैप्टन कुक किए हैं ऑस्ट्रेलिया के खोज। इस महाद्वीप का जो है सबसे गर्म जो स्थान है उसका नाम है क्लोन कंट्री। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान क्या है? क्लोन कंट्री। इसका जो प्रमुख भौगोलिक लक्षण ग्रेट बैरियर रीफ है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक लक्षण है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे जो लंबा रेल मार्ग है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, जो कि सिडनी टू पर्थ यानी सिडनी से पर्थ तक जाती है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। सिडनी से पर्थ तक जाने वाला रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। प्यासी भूमि का देश, तो प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और यहाँ जो है वर्षा होता ही नहीं है लगभग, मान लीजिए, मतलब नाम मात्र का वर्षा जो है होता है कभी कभार। इसलिए नाम मात्र की वर्षा होने के कारण जो है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि वर्षा ही नहीं होता है तो वहाँ का भूमि जो है हमेशा प्यासा रहता है। इस कारण से ऑस्ट्रेलिया को
प्यासी भूमि का देश कहते हैं। यहाँ जो है विश्व का जो है सर्वाधिक जो है मेरीनो जो ऊन का निर्यातक देश है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। मेरीनो ऊन जो होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक होता है। मेरीनो ऊन का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा, यहाँ निर्यातक देश इसको माना जाता है। सबसे ज्यादा निर्यात करता है मेरीनो ऊन का, और ये मेरीनो ऊन का निर्यात करने वाला देश कौन है? वो है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का जो है सर्वाधिक बॉक्साइट एवं सीसा उत्पादक देश कौन है? बॉक्साइट एवं सीसा उत्पादक देश का जो नाम है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक जो है बॉक्साइट और सीसा का उत्पादन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, वही जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया में जो है शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डाउन्स। या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डाउन्स जो है कहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है? वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कहा डाउन्स। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कंगारुओं का देश। कंगारुओं का देश हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है? तो ऑस्ट्रेलिया में कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि होता है? ये जो होता है 4% भूमि पर कृषि होता है, क्योंकि कृषि होगा कहाँ से? वहां पर तो वर्षा भी नहीं होता है, नाम मात्र का वर्षा होता है, तो कहाँ से कृषि होगा? कृषि के लिए वर्षा का भी मात्रा तो जरूरी है। इसीलिए जो है ऑस्ट्रेलिया में मात्र 4% भाग में कृषि जो है किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो रूर किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया का रूर कहते हैं न्यू साउथ वेल्स की हंटर घाटी को। न्यू साउथ वेल्स की हंटर घाटी को ऑस्ट्रेलिया का रूर कहा जाता है। तो देखिए अब जो है आपको हम बारी बारी से सातों महाद्वीप के बारे में चर्चा कर दिए हैं। आप लोग जो है विशेष तरीके से इसमें जितना भी क्वेश्चन लिया गया है उस पर गौर करिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं वो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही लिया गया। थोड़ा सा विस्तार को बताना मेरा फर्ज ही बनता है, थोड़ा विस्तार तो बताया जाएगा, फिर भी उतना ज़्यादा डीप जो है हम नहीं गए हैं। नॉर्मल में ही आप लोगों को बताए हैं, जिससे कि ताकि आपको डायरेक्ट लाभ मिले। एग्जाम के लिए ये सब जो है बहुत ज़रूरी होता है, तो अब कम समय में थोड़ा जल्द ही जो देखना है तो उतना विस्तार से नहीं बताए हैं। तो इस तरह से आप लोगों को जो है ये सातों महाद्वीप का जो चर्चा था समाप्त होता है। आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। जहाँ पर अगर कुछ होता है तो वीडियो को या तो सेव कर ले, या मान लिया जाए कि क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले करके भी देख सकते हैं। और अधिक से अधिक जितना हो सके आप लोग जो है शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जो है धन्यवाद।